दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं जतिन अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू फेज 2 के मैनेजमेंट कोटा की बड़ी बालकनी वाली यूनिट्स के बारे में। इस प्रोजेक्ट में आपको 3 तरीके के मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स देखने को मिलती है। बात करें टाइप 1 की, तो यहाँ पे आपको 645 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 480 स्क्वायर फीट की बालकनी देखने को मिलती है। एंड टाइप 2 की बात करें, अगेन 645 कारपेट एरिया एंड बालकनी एरिया इज 592 स्क्वायर फीट्स। अब बात करें टाइप 3 की, तो इसके अंदर आपको 645 कारपेट एरिया, अगेन बिकॉज कारपेट एरिया सेम ही है सभी में, 645 स्क्वायर फीट की लिमिट है कारपेट एरिया में, तो कारपेट उतना ही होगा। बालकनीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो टाइप 3 में आपको बालकनी देखने को मिलती है 975 स्क्वायर फीट की। बट अगेन ये वाला लेआउट सोल्ड आउट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट सिर्फ 3 ही है, तो ये सब कुछ बिक चुका है। अब हम बात करेंगे जो दो अवेलेबल साइजेस हैं, 480 स्क्वायर फीट की एंड 592 स्क्वायर फीट बालकनी की। सबसे पहले मैं आपको इनमें साइजेस के अंदर डिफरेंस बता देता हूँ। जनरल में जैसे आपको 645 कारपेट एरिया प्लस 124 स्क्वायर फीट बालकनी एंड 178 स्क्वायर फीट बालकनी देखने को मिलती है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको समझाऊं गज के अंदर, सो कारपेट एरिया जैसे आपका 645 है, अगर हम इसका गज निकालते हैं अप्रोक्स 71 गज आपको मिलता है अंदर इंटरनल एरिया। एंड अगर आप बालकनी देखोगे 124 एंड 178, ये अराउंड अराउंड आपकी 13 से लेकर 19 गज तक का ये स्पेस बनाता है। अराउंड 80 गज का अपार्टमेंट आपको जनरल कैटेगरी में देखने को मिलता है। एंड मैनेजमेंट कोटा की बात करें, जैसे उसमें बालकनी 592 480 स्क्वायर फीट की है, तो उस केस में आपको 52 गज का डिफरेंस देखने को मिलेगा जनरल एंड मैनेजमेंट कोटा के अंदर। तो अगर मैं जनरल अपार्टमेंट की बात करूं, इट्स अराउंड 80 टू 85 गज। अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट कोटा की, सो इट्स अराउंड 137 स्क्वायर यार्ड्स, जो कि आपको यूजेबल एरिया मिलता है, जिसे हम बिल्टअप एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको डिफरेंस पता चल चुका है कि जनरल अपार्टमेंट में आपको कितना गज एंड कितना स्क्वायर फीट्स मिलता है। एंड आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपको मैक्सिमम आपको 137 गज का अपार्टमेंट देखने को मिलता है। अगर मैं इसके साइज को कैलकुलेट करके आपको सिंप्लीफाई करूं, 645 कारपेट एरिया, 592 स्क्वायर फीट की बालकनी, टोटल बिल्टअप एरिया इज अराउंड 1237 स्क्वायर फीट्स। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, बिकॉज हम अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई भी सुपर एरिया को काउंट नहीं करते हैं, ना ही उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। तो आपको अराउंड अराउंड 1650 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की कि सोना के पूरे एरिया के अंदर जैसे आप लोग अगर देखेंगे तो 3 BHK आपको बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, इवन जो रेडी टू मूव इन है सोना एरिया के अंदर, वो सभी में आपको 2 BHK ही मेजोरिटी में देखने को मिलता है। सो अगेन यहाँ पे 3 BHK की बहुत ही लेस अवेलेबिलिटी है। जैसे अभी RF एंटारिस आया था सेक्टर 7 वाला, उसमें आपको देखने को मिलता है 3 BHK। एंड देन आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू के अंदर 3 BHK। रेस्ट आपका मोस्टली 2 BHK है। तो लिमिटेड होने की वजह से यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है। अगर हम मैनेजमेंट कोटा के जो बड़े साइजेस हैं हम उनको भी देख लेते हैं, तो ऐसे बहुत ही कम प्रोजेक्ट हैं, इवन सोना में, इवन गुड़गांव में, जिसके अंदर आपको 400 स्क्वायर फीट से ज्यादा बालकनी देखने को मिलती है। एक प्रोजेक्ट है RF एंटारिस, जिसमें आपको 409 स्क्वायर फीट की बालकनी देखने को मिलती थी। एंड ये वाले प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू में आपको 480 592 टू अप्रॉक्स 600 स्क्वायर फीट की बालकनी देखने को मिलती है अंडर मैनेजमेंट कोटा। एंड ये डेडिकेटेड फर्स्ट फ्लोर की यूनिट है, तो उसके भी एडवांटेज की बात करेंगे तो लेस कंपटीशन होने की वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही मैटर करती है यहाँ पे। तो ये बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं, जस्ट 40 अपार्टमेंट्स अंडर मैनेजमेंट कोटा, जिसमें से ये दोनों ही लेआउट्स की अगर हम बात करें तो ये वाली यूनिट्स ही आती हैं। पूरी प्रॉक्सिमिटी में कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं है जो इतना बड़ा साइज आपको ऑफर करें। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज तक ना ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग, आप ये बात मेरी नोट कर लेना, आज तक ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग पूरे एनसीआर के इतिहास में ना कभी आया है और ना ही आगे कभी आएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको ऑल इन वन सारी ही अच्छी चीजें देखने को मिलती है। नेगेटिविटी की बात करूं तो 1 से 2 से ज्यादा नेगेटिव पॉइंट इस प्रोजेक्ट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, आप कितना भी ढूंढ लीजिएगा। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं, बैंग ऑन सोना रोड होने की वजह से इसकी अप्रिसिएशन की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन अगर आप कनेक्टिविटी देखो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जस्ट वॉकिंग 10 कदम पे आपको 100 मीटर के डिस्टेंस पर देखने को मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट से अगर आपको KMP जाना है तो वो भी 5-10 मिनट मैक्सिमम इतना ही लगता है। गुड़गांव आना है, टू बी प्रिसाइज, सुभाष चौक का डिस्टेंस है 17 किलोमीटर, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स पूरी एलिवेटेड हाईवे बनी हुई है। तो सबसे
फास्टेस्ट जो कनेक्टिविटी है गुड़गांव सोना रोड से पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट की, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आता है। अगर आपको दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट भी जाना है तो ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू भी आप जा सकते हैं, आप NH8 के थ्रू भी जा सकते हैं, आप द्वारिका एक्सप्रेसवे के थ्रू भी जा सकते हैं। तो विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप आईजीआई एयरपोर्ट भी रीच कर जाएंगे। अगर मैं बात करूं मेट्रो की, तो अभी जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव की मेट्रो लाइन है जो कि अभी हुड्डा तक है, अगेन वो एक्सटेंड हो रही है गुड़गांव में। जो आपने अगर फ्यूचर प्लानिंग देखी हो जो उसकी एग्जिस्टिंग वर्किंग है, तो सुभाष चौक पे भी मेट्रो स्टेशन आ रहा है, ऐसे ही करके वो ओल्ड गुड़गांव चली जाती है मेट्रो लाइन। तो अगर सुभाष चौक से आप मेट्रो डिस्टेंस की बात करो हमारे प्रोजेक्ट की, तो अराउंड अराउंड 17 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज सुभाष चौक का डिस्टेंस है इस प्रोजेक्ट से, जो कि आप 10 मिनट में रीच कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की कि ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा क्यों है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी लग्जरी एमिनिटीज देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 20 लग्जरी एमिनिटीज जो इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आपको 4 तो स्पोर्ट्स कोर्ट देखने को मिलते हैं, 2 बैडमिंटन कोर्ट है, एक आपका वॉलीबॉल कोर्ट है एंड एक आपका टेनिस कोर्ट है। अगेन फर्दर जो एमिनिटीज हैं सारे ओपन एरिया, पार्क एरिया, ऑलमोस्ट 60 to 70% ओपन एरिया होने की वजह से यहाँ पे और ज्यादा पार्क्स आपको और ज्यादा ग्रीनरी इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलती है। किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिटिंग, स्केटिंग रिंग, साइकिलिंग ट्रैक्स, फर्दर बहुत सारी एमिनिटीज है, मैं सारी आपको यहाँ पे काउंट नहीं करवा पाऊंगा। आप एक बार ब्रोशर चेकआउट कीजिएगा, और अगर ब्रोशर नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। सबसे बड़ी समस्या जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आज तक थी कि आपको वहां पे पार्किंग देखने को नहीं मिलती थी, वो भी इस प्रोजेक्ट में रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली नई पॉलिसी के अंडर आता है। तो इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर आपको -1 लेवल का बेसमेंट देखने को मिलता है, स्टिल्ट, टू व्हीलर पार्किंग, ओपन अगेन कार पार्किंग, सो ये सारी कार पार्किंग इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस प्रोजेक्ट की मैं अच्छाई की बात करूं, तो ये प्रोजेक्ट कॉर्नर का लैंड है, एक साइड से बैंग ऑन सोना रोड, सेकेंड साइड से अगेन इसमें आपको अराउंड 54 मीटर की रोड देखने को मिलती है। 30 मीटर की रोड है, 12 मीटर की सर्विस लाइन, 12 मीटर की सर्विस लाइन, तो अराउंड 54 मीटर की रोड आपको देखने को मिलती है। एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कॉर्नर लैंड तो है ही, पीछे से भी इसकी कनेक्टिविटी है 24 मीटर से। इसके अगर प्लस पॉइंट की बात करूं, प्रोजेक्ट के जस्ट सामने आपको 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट देखने को मिलती है, और प्रोजेक्ट के पीछे अगर आप बात करें तो पूरा अरावली रेंज है। यहाँ पे लेस AQI आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा फ्रेश एयर देखने को मिलेगी, पॉल्यूशन कम होगा, तो इस वजह से भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के अप्रिसिएशन की। अगर आपको जनरल में अलॉटमेंट हो जाती है तो इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1 CR के आसपास होगा। मैं इसका आपको रीजन भी दे देता हूँ। अगर आप गुड़गांव में आज की डेट में भी कोई 3 BHK देखने को जाते हो रीसेल के अंदर, जो रेट टू मूव इन हो चुके हैं, एटलीस्ट 90 lakhs to 95 lakhs आपको प्राइस देखने को मिलता है। इवन इन सोना रोड के जो SPR रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके गोलकोर एक्सटेंशन रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, या जो भी द्वारिका एक्सप्रेसवे के नियर अबाउट के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 BHK का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें कि आप इसको अराउंड 36.5 लाख में परचेज कर रहे हैं, तो ये प्राइस आज से मैं 3-4 साल बाद की बात करूं, तब तक वो 95 जो अभी आज गुड़गांव में मिलता है वो भी 1-10 के आसपास पहुंच गया होगा, या और ज्यादा पहुंच गया होगा। तो अगेन 1 CR पहुंचना जनरल एप्लीकेशन के अपार्टमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इजीली आफ्टर 3 years ये प्रोजेक्ट आपको 1 CR में रीसेल होता हुआ मिल जाएगा। और अगर हम बात करें स्पेशल यूनिट्स, जो कि मैं मैनेजमेंट कोटा की बात करूं, बड़े स्पेसेस की, उसमें आपको स्पेस ही इतना ज्यादा मिल जाता है कि आप उसको एक लग्जरी से कंपेयर कर सकते हो कि आपको इस बजट में जो चीज़ें मिलती हैं। तो इसका एप्रिसिएशन की बात करें आफ्टर पोजीशन, क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत लिमिटेड है, इवन 3 BHK वहाँ पे कहीं अवेलेबल है नहीं, तो इसी प्रोजेक्ट में 3 BHK है। तो जनरल एंड मैनेजमेंट कोटा स्पेसिफिकली आपका अराउंड अराउंड एक 40 से लेकर एक 60 के बीच में आपको रीसेल होता हुआ दिख जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ग्रोथ की, कि सोना का फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या क्या डेवलपमेंट्स वहाँ आनी है, क्या क्या अपकमिंग न्यू चीज़ें लॉन्च होनी है, या फिर क्या और नया आ सकता है। सो अगर देखा जाए तो सोना का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अभी वहाँ पर लैंड्स के रेट काफ़ी अच्छे हैं, तो इन फ्यूचर काफ़ी सारे न्यू लॉन्चेस और होने हैं वहाँ पे। अगर आप बात करें सोना IMT की, तो कोरियन एंड जापानीज कंपनी वहाँ पे अपने 8 से 10 प्लांट्स ओपन करने वाली है, जिससे ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एंड फर्दर प्रॉपर्टीज़ के रेट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रेंटल डिमांड वहाँ की बढ़ेगी। एंड अगर मैं बात करूँ सोना के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे आज की डेट में बहुत ऐसी रोड्स हैं जो कि इंटरनल सेक्टर एंड सेक्टर डिवाइडिंग रोड 24 मीटर एंड 60 मीटर की रोड होती है, जो भी बननी बाकी है। इवन जो हमारे प्रोजेक्ट जो फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू के साथ से जो मैंने अभी आपको बताया था 54 मीटर की रोड भी जा रही है, वो रोड भी अभी आधी ही बनी है, वो भी नहीं बनी है। जिस दिन ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाएगा, जिस दिन ये सारी रोडें बन जाएंगी, जो कि अगेन आने वाले 3-4 सालों
सालों में आपको बनती हुई देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये 2031 से पहले कंप्लीट भी करना है अगेन गवर्नमेंट को। सो जिस दिन ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एक रोड जो गोलकोट एक्सटेंशन रोड से लेकर आपकी सोना जानी है वो भी कनेक्ट हो जाएगी। उस दिन आप देखना यहाँ का रेंटल बहुत ज़्यादा बूम करेगा और प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी होने वाली। तो मेरा टेक है इस प्रोजेक्ट पर कि आपको ऑब्वियसली जनरल में तो अप्लाई करना ही है, उसे तो आप छोड़ना ही मत, बिल्कुल डालना ही डालना है। ये एक तरीके से आपकी, आप कह लीजिए लक्की ड्रॉ लॉटरी की टिकट है, अगर निकल जाए तो सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन को अलॉटमेंट मिलती है। फर्दर जिन लोगों के पास फंडिंग्स हैं, फर्दर जिन लोगों का बजट अलाउ करता है, उन लोगों को मैनेजमेंट कोटा की यूनिट बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि ये अराउंड अराउंड आप मान लीजिए 76-78 लाख रुपीस की चीज़ है, इन्वेस्टमेंट है, और इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये प्रोजेक्ट एंड ऑफ द डे एक एंड यूजर प्रॉपर्टी ही निकल के आती है, एंड यूजर प्रोजेक्ट ही है। इसमें एंड ऑफ द डे लोग आके रहेंगे ही। इस प्रोजेक्ट का रीसेल नो डाउट 1 करोड़ 1.5 करोड़ या मे बी इससे भी ऊपर चला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कुछ प्रोजेक्ट के साथ आपको देखने को मिलता है। तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। अगर बजट है तो आप एमक्यू के लिए क्वेरी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इसकी फर्दर सारी डिटेल्स बता दूंगा। अदरवाइज अगर नहीं भी है कोई इशू नहीं है, आप 1 एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन जितना जिसका बजट अलाउ करता हो अकॉर्डिंगली इसमें आपको अप्लाई बिल्कुल करना है, ज़रूर करना है। और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या इस प्रोजेक्ट में परचेज करना चाहते हैं अपार्टमेंट, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का लिंक भी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियोस हमारी शूट होने में, एडिट होने में नो डाउट टाइम लगता है, बट जो अपडेट्स हैं वो व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं सारे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा तो ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही अगली किसी वीडियो में।